अरसा में अक्सरियती बालादस्ती और सिंध के पानी पर खामोश सौदेबाजी। नाज़रीन, मैं हूं आमिर हुसैनी, ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ के फ्यूचर न्यूज़ प्रोग्राम के साथ हाजिर। आज हम अपने नाज़रीन को पानी के वसाइल की तकसीम के लिए बनाई गई अथॉरिटी IRSA में सिंध के साथ होने वाले एक ऐसे इम्तियाजी सलूक के बारे में बताएंगे जो गुज़श्ता 16 साल से रवा रखा जा रहा है, लेकिन इस मसले को हमारे यहाँ आज तक किसी टीवी चैनल के किसी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन या किसी टॉक शो में बहस का मौजू नहीं बनाया गया। पहले रोज़नामा डॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाये होने वाली खबर मुलाहिज़ा करें। वफाकी वजारत आबी वसाइल 1 अप्रैल 2026 से हुकूमत सिंध की जानिब से अरसा में मेंबर की तकर्रुरी के लिए भेजी गई सिफारिश पर बैठी हुई थी। एहसान लगारी ने 19 नवंबर 2025 को हुकूमत सिंध के महकमा मनसूबाबंदी व तरक्यात में मेंबर वाटर के तौर पर शमूलियत इख्तियार करने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था। ताहम वफाकी वजारत आबी वसाइल ने तकरीबन 6 माह तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। सिंध वफाकी मेंबर की तकर्रुरी पर भी एतराज़ात उठाता रहा है और इस बात पर जोर देता रहा है कि ये ओहदा भी सिंध दुमैसाइल रखने वाले अफसर को दिया जाए, जैसा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में फ़ैसला किया गया था। गुज़श्ता 16 बरसों से अरसा में सिंध दुमैसाइल रखने वाले वफाकी मेंबर की तकर्रुरी नहीं की गई और ये ओहदा अमूमन पंजाब दुमैसाइल रखने वाले अफसरों के पास रहा। हालांकि तयशुदा इंतज़ाम के मुताबिक इस मनसब पर सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अफसर की तयनाती लाजमी थी। बशीर अहमद डाहर सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले आखिरी वफाकी मेंबर थे जिन्होंने 10 अक्टूबर 2007 से अक्टूबर 2010 तक खिदमत अंजाम दी। इनकी तकर्रुरी 10 जुलाई 2000 के एक इंतज़ामी हुक्मनामे के तहत हुई थी जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जारी किया गया था और जिसके मुताबिक वफाकी मेंबर का सिंध से होना लाजमी करार दिया गया था। सिंध के मुताबिक इस हुक्मनामे को आइन के आर्टिकल 270A के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। आखिरी वफाकी मेंबर असजद इम्तियाज़ की मुद्दत मुलाजमत दिसंबर 2025 में ख़त्म हो गई थी। इसके बाद वफाकी फ्लड कमीशन के चेयरमैन अतहर हमीद को अपने ओहदे के मनसबी इख्तियार के तहत वफाकी मेंबर के तौर पर काम करने की इजाज़त दे दी गई। ये खबर 12 मई 2026 को डॉन में शाया हुई। अब आते हैं मौजू की तरफ। इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू ये है कि मरकज़ मुसलसल ऐसे ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करता रहा है जिनके नतीजे में अरसा में सिंध की नुमाइंदगी कमज़ोर पड़ती रही। बज़ाहिर ये महज एक इंतज़ामी ताख़ीर दिखाई देती है, मगर इसके सियासी और आबी वसाइल से मुताल्लिक मुज़मरात बहुत गहरे हैं। सिंध का मौक़िफ़ ये रहा है कि अरसा जैसे हसास इदारे में न सिर्फ सूबाई मेंबर बल्कि वफाकी मेंबर भी सिंध दुमैसाइल रखने वाला होना चाहिए ताकि दरियाए सिंध के पानी की तकसीम में किसी एक सूबे की बालादस्ती कायम न हो। मगर गुज़श्ता 16 बरसों से इस रवायत और इंतज़ामी हुक्म को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये ताख़ीरी हरबे दरअसल मरकज़ की इस सोच की अक्कासी करते हैं कि अरसा में अददी अक्सरियत के बल बोते पर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएं। अगर वफाकी मेंबर भी पंजाब या मरकज़ के करीब समझे जाने वाले अफसर के पास हो तो सिंध के एतराज़ात को आसानी से अक्सरियती वोट के ज़रिए मुस्तरद किया जा सकता है। यही वजह है कि सिंध मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाता आया है कि अरसा एक गैर जानिबदार आइनी इदारा कम और मरकज़ व पंजाब के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का आला ज़्यादा बनता जा रहा है। निगरान हुकूमत के दौर में अरसा की तश्कील 9 और इसके बाद दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने के मंसूबे की मंजूरी इसी तनाजुर में देखी जा रही है। नाक़दीन के मुताबिक निगरान हुकूमत को ऐसे तवीलुल मुद्दती और मुतनाज़ा मंसूबों की मंजूरी का न सियासी मैंडेट हासिल था और न आइनी अखलाकियात इसकी इजाज़त देती थी। इसके बावजूद अरसा की नई तश्कील के ज़रिए एक ऐसा माहौल बनाया गया जहाँ सिंध के शदीद एतराज़ात के बावजूद मुतनाज़े मंसूबे को सिंध का मौक़िफ़ था कि पहले ही सूबा पानी की किल्लत, समंदरी कटाव और डेल्टा की तबाही का शिकार है। ऐसे में मज़ीद नहरें निकालने का मतलब
सिंध के हिस्से के पानी में मज़ीद कमी होगा। हैरान कुन अमर ये है कि सिंध के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करने वाली कौम परस्त जमातों और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस मामले को कभी भरपूर अवामी इशू नहीं बनाया। यही जमातें उमूमी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सिंध के हकूक़ पर समझौते के इल्ज़ामात आयद करती हैं, मगर अरसा में सिंध की नुमाइंदगी, वफाकी मेंबर की तकर्रुरी और 6 नहरों के मंसूबे जैसे बुनियादी सवालात पर उनकी खामोशी मानी खेज़ दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर भी इस मसले को वो तवज्जो ना मिल सकी जो सिंध के पानी और मुस्तकबिल से जुड़े इस हसास मामले का तकाजा था। मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी के अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और 365 न्यूज़ जैसे चैनल, जिसके मालिक खुद सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, ने भी अपनी जमात के कारकुनों और आवाम को इस मामले की संगीनी से आगाह करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। इस खामोशी ने ये तासुर मज़ीद मजबूत किया कि सिंध के पानी के मसले पर सियासी जमातों के बयानिए और अमली सियासत में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। सोशल मीडिया पर ख़बर किसी वायरल बहस का मरकज़ नहीं बनी, लेकिन मंशियात के मुकदमे में गिरफ़्तार पंकी की अदालत में पेशी के मौके पर उसे हथकड़ी लगाए बग़ैर पेश करने का मामला सिंध पुलिस पर तनकीद की आड़ में सिंध हुकूमत पर पंकी की सरपरस्ती के इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए ज़ोर व शोर से बहस का मरकज़ बना रहा। हालांकि सिंध हाई कोर्ट का हुक्म है कि किसी भी खातून को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश ना किया जाए, चाहे इस पर इल्ज़ाम की नौइयत कोई भी क्यों ना हो। मरकज़ इस्लामाबाद की वफाकी अफसरशाही पर नस्लियाती सकाफ़ती तासुब बरतने और उसके पीछे पंजाब की अफसरशाही और हुक्मरान तबकात के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के इल्ज़ाम में बहुत से शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, लेकिन माजी के ताकतवर प्रिंट मीडिया, आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने उसे कभी हाईलाइट नहीं किया। इस मज़कूरा ख़बर में अरसा में सिंधी डोमिसाइल रखने वाले वफाकी अफसर की बतौर मेंबर तैनाती के मसले को भी सिर्फ रोज़नामा डान ने ही रिपोर्ट किया, लेकिन किसी और मीडिया ग्रुप ने इसका जिक्र तक नहीं किया।